अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स करते हैं, यानी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर्स, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स, देन वी कैन अंडरस्टैंड रियल नंबर्स एजली। यानी रियल नंबर्स को समझने से पहले हमें फॉलोइंग कुछ सेट्स हैं, वो सेट समझने हैं, वो हम समझते हैं। इसके बाद रियल नंबर्स की डिफिनेशन हमें आराम से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी कि हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एंड सो ऑन आगे चले जाएंगे। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो भी नहीं होगा और नेगेटिव नंबर्स भी नहीं होंगे। जैसे कि दोज नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो अहेड अप टू इन्फिनिटी, यानी कि वो नंबर्स 1 से स्टार्ट हो जाएं और इन्फिनिटी तक चले जाएं। ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स डू नॉट इंक्लूड विद देम। ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स उनके साथ इंक्लूड नहीं होंगे। इसके बाद हम देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन आगे चले जाएंगे। यानी कि ये हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी की तरफ चले जाएंगे। दीज नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट होंगे एंड गो टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड विद देम। नेगेटिव नंबर्स इनके साथ इंक्लूडेड नहीं हैं। तो ये होल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद है हमारे पास इंटीजर्स और इंटीजर नंबर्स। इंटीजर्स भी हम कह सकते हैं और इंटीजर नंबर्स भी हम कह सकते हैं। ज़ीरो से स्टार्ट होंगे, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भी जाएंगे और नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी जाएंगे। जैसे कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यानी इंटीजर नंबर्स आर इंक्लूडेड पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स विच आर एडिटिव इनवर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। यानी कि जो इंटीजर नंबर्स हैं उनमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, ज़ीरो भी है और नेगेटिव नंबर्स भी है। और नेगेटिव नंबर्स क्या हैं हमारे पास? एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं पॉजिटिव नंबर्स के। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स में हैं उनके वो एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। पॉजिटिव नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स में तमाम नेचुरल नंबर्स शामिल हैं। तो उन तमाम नेचुरल नंबर्स की जब हम माइनस साइड में जाएंगे तो भी यही हैं, लेकिन सिर्फ माइनस की साइन हम लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये इनके बन जाते हैं एडिटिव इनवर्स। इसके बाद हम देखते हैं इवन नंबर, 0 -2 -4 -6 -8 एंड सो ऑन। यानी इवन नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, यानी कि डिविजिबल बाय 2 होते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 मीन्स 2 डिवाइड्स दोज नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स। यानी कि इवन नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल पर डिविजिबल होते हैं, यानी कि डिवाइड्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि 2 के टेबल्स पर जो नंबर डिवाइड्स होंगे वो नंबर्स हमारे पास इवन नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ओड नंबर्स। ओड नंबर्स में लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इसी तरह -1 -3 -5 -7 -9 एंड सो ऑन। यानी कि ये हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होंगे। तो इन नंबर्स को हम ओड नंबर्स कहते हैं। जो 2 के टेबल पर डिवाइड होंगे वो इवन नंबर्स कहलाते हैं, जो डिवाइड नहीं होंगे तो वो हमारे पास ओड नंबर्स कहलाते हैं। Those numbers which are not divisible by 2 means that 2 does not divide those numbers are called odd numbers। यानी ये हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होंगे, डिविजिबल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि 2 उन्हें डिवाइड्स नहीं करेगा जिन नंबर्स को, वो नंबर्स हमारे पास ओड नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13
17, 19 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होंगे जिनके सिर्फ 2 डिविजिबल होंगे, यानी कि जिनके सिर्फ 2 ऐसा नंबर्स उनके लिए होगा जो इन नंबर्स को डिवाइड करेगा, तो वो नंबर हमारे पास प्राइम नंबर्स कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 डिवाइजर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके पास सिर्फ 2 डिवाइजर्स होते हैं। डिवाइजर्स माने मीन तकसीम करने वाले, जो 2 नंबर्स ऐसे होंगे जो तकसीम करेंगे इन्हें। जैसे कि 1 इज़ 1 एंड सेकंड 1 इज़ इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि एक डिवाइज़र 1 होगा और दूसरा डिवाइज़र वो नंबर बज़ाते खुद होगा। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 5 हैज़ 1 एंड 5 डिवाइज़र्स मीन दैट 1 एंड 5 डिवाइड्स 5। जैसे कि 5 को हम देखते हैं, 5 से हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह के नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। 5 के 2 डिवाइज़र्स हैं, एक है 1 और दूसरा वो खुद है यानी कि 5 है। तो इसका मतलब है इसके 2 डिवाइज़र्स हुए, यानी 2 ऐसा नंबर टेबल उनके लिए इसके लिए हैं जो 5 को तकसीम करेंगे, यानी 5 को डिवाइड्स करेंगे। एक तो 1 है और दूसरा 5 खुद है। इस तरह के नंबर्स अगर हमारे पास आ जाते हैं तो इन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसके बाद आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में हमने लिखा हुआ है एक्स, एक्स मतलब रेशनल नंबर्स कोई होगा, तो एक्स बराबर होगा पी अपॉन क्यू, यानी पी अपॉन क्यू से मुराद कि ये कॉमन फ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ। तो इसका मतलब है पी हमारे पास न्यूमरेटर में है और क्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में है। तो हम देखते हैं पी और क्यू दोनों को इंटीजर होना चाहिए। तो बात यह है कि हमारे पास रेशनल नंबर ऐसा नंबर होगा पी अपॉन क्यू की शक्ल में होगा, लेकिन पी और क्यू दोनों को इंटीजर नंबर होना चाहिए। अगर दोनों इंटीजर नंबर्स हैं तो हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स हैं। अगर दोनों में से एक भी इंटीजर नंबर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं हो सकता। इसके बाद क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, क्यू को ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़ीरो भी एक इंटीजर है। लेकिन ये कोई लिखने के टाइम में मिसप्रिंट हुआ तो ये खुद आप समझ लें। एग्जाम्पल 3/5 हेयर 3 एंड 5 आर इंटीजर्स। जैसे कि 3/5 हमारे पास एक रेशनल नंबर है, 3 भी और 5 दोनों हमारे पास इंटीजर्स हैं। सो 3/5 इज़ अ रेशनल नंबर। 3 और 5 क्या है हमारे पास रेशनल नंबर है। इस तरह 2 इज़ रेशनल नंबर बिकॉज वी राइट इट हैज़ 2/1। 2 हमारे पास रेशनल नंबर है। 2 क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि 2 को हम 2/1 की शक्ल में लिख सकते हैं। इससे ये मुराद हुआ कि जितने भी इंटीजर्स नंबर हमारे पास हैं वो सब रेशनल नंबर्स हैं। इसका मतलब है जितने भी होल नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं, जितने भी इवन नंबर्स हैं, जितने भी ओड नंबर्स हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, ये सब हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। क्योंकि इन तमाम नंबर्स को हम इस शक्ल में लिखते हैं जिस में हमने 2 को लिखा। इसके बाद √4 इज़ अ रेशनल नंबर। √4 भी एक रेशनल नंबर है। √4 एक रेशनल नंबर है क्यों? जब √4 की हम आंसर निकालते हैं तो 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर है। यानी कि हम रूट वाले नंबर्स को कैसे पहचानते हैं कि वो रेशनल हैं और इर्रेशनल हैं? तो हम उसके रूट निकालते हैं। रूट के जवाब अगर पॉइंट के अंदर नहीं आया, यानी डेसिमल पॉइंट उसमें नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि वो रूट वाले नंबर हमारे पास रेशनल नंबर कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हमारे पास यानी कि ऐसे नंबर होंगे जो पी अपॉन क्यू की शक्ल में हम उन्हें नहीं लिख सकते। यहाँ भी मिसप्रिंटिंग हुआ है, लेकिन देख लेना यहाँ क्या है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमारे पास है
जैसे कि क्यू के ऊपर बार लगाते हैं हम इरेशनल नंबर के लिए, एक्स और एक्स इज़ नॉट इक्वल पी अपॉन क्यू, मतलब एक्स पी अपॉन क्यू के बराबर नहीं है। इसके बाद जो ऊपर साइन लिखा हुआ है ये एंड का साइन है, एंड पी क्यू दोनों इंटीजर अगर हैं और क्यू अगर ज़ीरो के बराबर नहीं है, मतलब वही सीन हमने बताया है जो हमने रेशनल में बताया है, यानी कि जो रेशनल की शक्ल है वो शक्ल नहीं होना चाहिए, जितने रेशनल की शक्ल में नहीं होंगे तो वो इरेशनल हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि अंडर रूट थ्री इज़ एन इरेशनल नंबर, अंडर रूट थ्री हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि जब अंडर रूट थ्री की हम आंसर निकालते हैं तो वो पॉइंट के अंदर आ रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि जो रूट हमारे पास, जो रूट का जवाब पॉइंट के अंदर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो रूट हमारे पास रेशनल नंबर है, और जिस रूट के आंसर हमारे पास पॉइंट के अंदर आ गया रूट वाले सवाल के तो वो इरेशनल नंबर है। रूट वाले सवाल की पहचान ये है। इसके बाद पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, पाई एक इरेशनल नंबर है। तो पाई क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि पाई की जो हम वैल्यू निकालते हैं वो पॉइंट के अंदर आएगा, और पॉइंट के अंदर जो मैं जिस लेक्चर में तो नहीं बता सकता, मैं एक और लेक्चर बना रहा हूँ जिसमें टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है। इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि कौन से रेशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं, क्योंकि रेशनल की कंसेप्ट हम वहाँ भी क्लियर करते हैं। उसमें भी अगर उसको ज़रूर देखना, उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेशनल और इरेशनल की कंसेप्ट क्या है, वरना इसमें समझ में नहीं आएगा। तो पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, पाई एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद अंडर रूट टू अपॉन थ्री इज़ एन इरेशनल नंबर, यहाँ भी हमने पी अपॉन क्यू की शक्ल में लिखा, लेकिन बात ये है कि अंडर रूट टू हमारे पास एक इंटीजर नंबर नहीं है। अगर इंटीजर नंबर नहीं है वन अंडर रूट टू, इसका मतलब ये है कि अगर हमने लिखा भी है यानी पी अपॉन क्यू की शक्ल में, कोई मसला नहीं, तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि पी अपॉन क्यू की शक्ल में जब हम लिखेंगे तो पी और क्यू दोनों को इंटीजर होना चाहिए, तब रेशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि अंडर रूट थ्री तो इंटीजर नहीं है, जब इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इर्रेशनल है। रूट को सिर्फ चेक करें, अगर रूट आ गया किसी क्वेश्चन के अंदर, जिस तरह भी लिखा हो क्वेश्चन, तो आप सिर्फ रूट को चेक करें, अगर रूट वाले के आंसर रेशनल का है तो इसका मतलब ये रेशनल है, और रूट वाले का इरेशनल का है तो इसका मतलब है इरेशनल है। इसके बाद हम आते हैं रियल नंबर्स पर। रियल नंबर्स में लिखा हुआ है क्यू यूनियन क्यू डैश। रियल नंबर्स हमारे पास वो तमाम नंबर होते हैं जो रेशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। इन दोनों नंबर्स को मिलाकर, यानी कि अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं रेशनल और इरेशनल तक, ये तमाम के तमाम हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं, और रियल नंबर्स ये नंबर्स हैं, ये तमाम नंबर्स रियल नंबर्स हैं। जैसे कि मैंने कुछ वर्डिंग लिखा हुआ है, रियल नंबर्स आर नंबर्स विच आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ये तमाम हमारे पास रियल नंबर्स हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 3 है, अंडर रूट 2 है, 4/5 है, अंडर रूट 3/2 है, 3.2567 पाई है, ETC, यानी कि पॉइंट के नंबर, पॉइंट के अंदर जितने भी नंबर हैं वो नंबर्स भी हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं।